कुछ नहीं जाना चाहिए, मर गल तो बने या 9 बजे हमको एक टीचर भी भेज दो। वो कहता है जो होगा 2 महीना से हमको लाइट गुम था, जो कि उनको लड़का गुरुजी राय को लड़का जो मास्टर साहब है हरपुर भिंडी का, उनको लड़का पंकज जी जो हमको लाइट अभी चालू करवाया। आज गाँव में जिनका पक्का का मकान ऑलरेडी है, लेकिन उनको काफ़ी 2-2, 3-3 मकान अलॉट किया गया है ऑलरेडी। कलम की जीत न्यूज़ चैनल समस्तीपुर बिहार से मैं हरपुर भिंडी के 13 नंबर वार्ड जो मुसहरी टोल के नाम से जाना जाता है, वैना उनका नाम रहना है जगह का, उनको क्या असुविधा है उनके लोगों को, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। चाचा क्या असुविधा है आप लोग के यहाँ? यहाँ पर में कोई सुविधा नहीं है। एक कार्ड है, वही कार्ड पर में 10 परिवार है, भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़ा लत्ता नहीं मिल रहा है, और घर जो है से घर किसी को पास नहीं है। इंदिरा आवास वो पूर्णा में एक दो घर है न, तो बाद बाकी जो है सो नयका में किसी को पास नहीं है। 3-4 गो 5 गो लड़का के बाप है, उसको पास ना राशन कार्ड है और न कोई काम रोजगार है, न कोई यहाँ व्यवस्था है, न बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल है, और न नल जल का कोई व्यवस्था है। और यहाँ अगर बोलते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं कि आप जहाँ से होगा सोझे होगा नहीं, आप जहाँ से वकालत करता है, हम लोग को बोलता है जो वकालत करता है। सुन लो, ऐसे से हमको कह रहा है तो हम लोग गुम हो जाते हैं। अच्छा, आपके मुखिया जी का क्या नाम है? अटल जी। आपसे मिलने के लिए आते हैं कभी कभी, किसी तरह का फंक्शन, आपके क्या परेशानी है इसको देख रेख के लिए आते हैं आपके पास? वो जो है से नया नवेरा साल 2 साल में आते हैं, न तो नहीं आते हैं। पेंशन उशन में कोई चीज़ में नहीं आते हैं। आप लोग उन्हें खोजते हैं कभी कभी, याद करते हैं उन्हें? हम खोज पुछार सब हम करते हैं, लेकिन हमको बात का कोई मिनहा नहीं आते हैं। कहते हैं कि जो होगा न कोई स्कीम नहीं आया है, सब तरफ माटी भरा गया सब जिला में, लेकिन हम लोग को एक रत्ती माटी के प्रवेश नहीं हुआ। अच्छा, इंदिरा आवास का क्या स्थिति? आप लोग को इंदिरा आवास मिला? नहीं, हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला। वही पर में इस मैटर पर आपने मुखिया जी से बातचीत की? जाके किए हैं, कितना बार किए हैं, कहा कि जो नहीं आया है, पासे नहीं होता है। अच्छा, आप तो बीच चौर में नज़र आ रहे हैं, दिखाइएगा थोड़ा। गांव से लमसम 3 किलोमीटर हटके इनका छोटा सा एक टोला है, और आप लोग मार्केट करने कहाँ जाते हैं, बाजार करने के लिए? तिसवारा जाते हैं, भिंडी जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं, मुसरीघरार जाते हैं, ताजपुर जाते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है, न स्कूल है न कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है, न कर कुटुंब के रहने का कोई व्यवस्था है। चलिए, इस बार क्या चाहते हैं? इस बार चाहते हैं जो हम लोग को और जो हो से हो, कम से कम हमारा एक बच्चे के लिए कम से कम स्कूल चाहिए। और जो अब गरीब को देखना हो तो आप देख सकते हैं, घर द्वार से चाहे और चीज़ से देख सकते हैं, लेकिन हमको पहले नंबर तो हमारा स्कूल चाहिए। आपको कुछ कहना है इस बारे में? बोलो जी बोलेंगे। बोलिए। हम विष्णु दयाल सदा, हरपुर भिंडी पंचायत 13 नंबर वार्ड से समस्तीपुर जिला, जो कि हम लोग आज भी 12 साल का हमें लड़का है बड़े वाला, और जितना भी है 4 लड़के और है, उन सब 8 साल 10 साल और 7 साल ऐसी है, जो कि उन लोग को पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी नंबर में हम लोग को कोई राशन कार्ड की सूचना भी नहीं है। और तीसरी नंबर जो कि हम लोग को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है बच्चे लोग को, और न नल जल का जो व्यवस्था है, कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसा कोई पंचायत में कोई हमें कोई भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, इस मामले को लेके आपने मुखिया जी के यहाँ गया कभी? बताए आपको क्या असुविधा है, इसके बारे में उनसे बातचीत की आप? मुखिया जी को तो ऐसा उनको बहुत सूचना दिया कि जो हम लोग को कुछ भी हो या न हो,
हम जितना भी है 60-70 लड़के हैं उनको लिए एक टीचर भी भेज दो, स्कूल बने या ना बजे हमको एक टीचर भी भेज दो। वो कहता है जो होगा आज नहीं कल भी, कभी तो होगा, कब होगा? अब तो उनको 15 साल पुरने वाला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक तो व्यवस्था ये भी नहीं हुआ उनसे, जो आज 2 महीना से हमको लाइट गुम था, जो कि उनको लड़का गुरुजी राय को लड़का जो मास्टर साहब है हरपुर भिंडी का, उनको लड़का पंकज जी जो हमको लाइट अभी चालू करवाया आज 3 दिन से। चलिए आइए थोड़ा दिखाते हैं इन लोगों का घर का क्या स्थिति है। देखिए यही इंदिरा आवास है। इंदिरा आवास मिला आप लोग को? नहीं मिला है। इसी स्थिति में ये लोग क्या करेंगे? बीच चौर में रहने को मजबूर है, ना सही रास्ते हैं, ना नल जल योजना है इन लोगों के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के ग्राम प्रधान से जो इन लोगों को सारा व्यवस्था मुहैया कराएं, क्योंकि बीच चौर में रहने को मजबूर हैं ये। और देखिए सामने, देखिए इधर दिखाइए, सामने उस पार घर हुआ, बीच में पानी लगवा। देखिए किस तरह से बच्चा घूमते हुए जा रहा है। निकलने में किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है, घटना घट सकती है यहाँ। इसलिए यहाँ के ग्राम प्रधान जो भी लोग हैं वो किसी तरह की इनको सुधि नहीं ले पा रहे हैं। ये यहाँ के की असुविधा है बच्चा के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था? हम बोल रही है हरपुर भिंडी ओना से साद राधा देवी, यहाँ कुछ के सुविधा नहीं है। आप क्या करेगा? सब तरह पानी, रहने के साधन नहीं है। दीजिए कन्हू बसने के लिए गरीब लोग के कन्हू नहीं है। एक दूर जमीन, 4-5 गो बच्चा है, गिरहताओं में है सब। अच्छा यहाँ कितना जनसंख्या होता है यहाँ के टोला में? 100 से ऊपर सब। पढ़ाई लिखाई के कोई सुविधा नहीं है बच्चा के लिए? अच्छी कुछ बोलबे यहाँ? हाँ बोलबे। मालधी अथी इंदिरा आवास के अथी कथी बोलिए हम नहीं बोलेंगे। हमको घर नहीं है रहने के लिए, नदी अपना पढ़ाई लिखाई होता है। यहाँ के मुखिया जी जो हैं, यहाँ के मुखिया जी आते हैं आप लोग को मिलने के लिए, देखने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करे मुखिया जी। तो फिर क्या चाहते हैं इस बार के इलेक्शन में? धिया पुता के पढ़ाई, घर द्वार हम चाहते हैं, पानी है, मुखिया नहीं कुछ करता है। अच्छा सिर्फ वोटे के समय मुखिया जी अबै छी? नहीं अबै भाई वोट मांगे अबै छी तभी अबै छी? एगो नहियो नबेरा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है सर, जो हमें दुकान दौरी करे, हाट बाजार करे, वो कोई व्यवस्था नहीं है। दवाई सुइया बाल बच्चा के कोई उपाय बात नहीं है। और क्या कहेंगे हम? अच्छा चलू अहाँ के बात ऊपर तक पहुँचायल जाता है, अहाँ के जो असुविधा है। चाची आए कुछ बोले के है? हमारे तो घर द्वार नहीं है, पानी के साधन नहीं है, धिया पुता के पढ़ाई लिखाई के दिक्कत हो और कथी घर द्वार के व्यवस्था नहीं है। गृहस्थ जमीन में बसल है, चले के रास्ता नहीं है लोग के। अब मुखिया नहीं कुछ करता है। अच्छा शादी ब्याह के स्थिति में बेटा बेटी के शादी जो करते हो जिस समय में, वो स्थिति में तो और बहुत कष्ट के सामना करे जानी तनी गाड़ी घोड़ा रुक जाए। अब तो गाड़ी घोड़ा रुक जाते तो केना के लोग शादी ब्याह करे, बार बरियात के बहुत दिक्कत होता है। अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा आदमी न होती उनके इंदिरा आवास मिल रहे हैं अभी तक पूर्ण रूप से? तो देखिए रहे हैं जो मिल रहा है नहीं है, साफ सुनाकार है, एकदम साफ नील है। यहाँ कोई देखने सुनने वाले नहीं है। वो वृद्धा पेंशन कहा कि जो सरकार इतना बढ़ाएंगे और वो 200 हमको मिल ही रहा है, ज़्यादा हमको मिलवे नहीं करता है। वो हमें 2 आदमी के मिलता है, बाद फांकी किसी को नहीं। वो में कहे जाता है तो कहता है कि जे हम दोसर से वोट से गिरता है, मूसर के वोट से नहीं जीत गया है, हम जो आपको कुछ को नहीं हम कर देते करते। मुखिया जी की कहे छी जे मूसर के वोट से न जीतलिए है ने? हां केकरा वोट से जीतलक? अब केकरा वोट से जीतलक से वो ना जानता हथिन। हमरा त वोट गिरबा छिए, वोटे के समय में बैठिन में आ रहलखिन हनी। आ जा कहेला जाय से हो जाते हमरा केते दिक्कत हो रहा। जीत जाए के बाद ना होई छिन फिर कोई तरह के सुधि लेवे जे की दिक्कत है न दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन नेताजी बन गया है, नेताजी बना है। हाँ नेता, हम लोग को नेताजी बनाते हैं, वो मुखिया जी नहीं है, हम नेता है। माटी में काम कली से ने शुद्ध से पाई देलकिन। अच्छा मिट्टी में कौन जॉब कार्ड वाला में काम कलिए रे? वाला में
काम किए से नहीं दिए है सरिया के। जो कार्ड जो है से जो कार्ड में सब हुए रखले से दुनिया के सबके पैसा आता है, मोदी देता है। अहाँ के जॉब कार्ड मुखिया जी रखले हथिन, ई तो अहाँ के अधिकार रखे के हुनका गला दे देलिए। अब वह काम करवलखिन ना, सब जमा करे हथिन। लाभते में जो है से सब तोरा जो कार्ड जो है से हियाँ जमा रहते सब पर पैसा मिलते। अब सब जो कार्ड हमरा आर के लऽ के रख लेल के हमरा आर के कोई सुनवाई। एक चीज बताइए, नियम तो न है कुछ ऐसा जे जॉब कार्ड रख लिए केकरो पासबुक रख लिए, दे के ना दिलिए यहाँ आर के बताइए तो। वो सब माने कल के जी ई तो देबो तो पैसा आते तब न तोरा देबो, पैसा उठेबे तब न तोरा देबो। जब तक कि नहीं देबो ताले नहीं आते, बस वो अपन रख लिया नहीं दिया। हम लोग देखिए मांगते रह गया नहीं दिया। धान के बिच्ची अथी पैसा से सब हमरा के माया के रख लेलकै हन, खाली धान के बिच्ची अथी दे देलकै पाया से मुखिया जी रख लेलखिन। देखिए ये वैनापर का स्थिति है। इन्होंने इतना आरोप लगाए हैं ग्राम प्रधान पे, जो इनका जॉब कार्ड वो भी उन्हीं के पास में जमा है। काम कराने के बाद इन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। कुछ नहीं, 2 दिन 400 500 दे देते रखने हो जाता है। 200 500 8 दिन 10 दिन काम करवे तो 500 कहियो 200 दे के बस थप कर देते रह। 8-10 दिन काम कर लिए तो 500 रुपया देकर 50 रुपया रोज पर काम। 50 रुपया के रोज पर में आप देते रह गेलखिन आइला। देखिए गरीबों का शोषण किस तरह से हो रहा है। ग्राम प्रधान जी 10 दिन काम कराने के एवज में 50 रुपये दे के इन गरीब महिलाओं को प्रताड़ित करने का बराबर हुआ। 50 रुपये रोज पर। अभी लोगों को 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी पर मजदूरी करने जाना होता है, और ये असहाय लोगों को 50 रुपये रोज पे काम कराया गया है, वो भी पैसा ठीक से नहीं मिला। वो ठीक से पैसा नहीं मिला है। आइए हरपुर भिंडी पंचायत के अभिषेक जी से मिलते हैं। ये रास्ते से गुजर रहे थे, इनसे हमें मुलाकात हुई और इनसे कुछ बातचीत करते हैं इस वैना पे जो स्थिति है जायजा लेने के लिए। देखिए, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ, हरपुर भिंडी गाँव के निवासी हूँ। और अभी जैसे हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो काफ़ी लोगों की बात सुने। यहाँ मुन्ना जी ने काफ़ी लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा मिला है और क्या क्या सुविधा से आप वंचित है और ये सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है। तो पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हमें मुखिया जी यहाँ इंदिरा आवास की फैसिलिटी इसलिए नहीं देते हैं कि उनको ये लगता है कि यहाँ के वोट से वो विजय नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है ना वो ओनली 50 जनसंख्या है। तो हम कहें कि ये कहाँ का न्याय है कि अगर जहाँ पे आप जीत नहीं पा रहे हैं या जनसंख्या कम है तो उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए। अगर ये पिछले जाति से आते हैं और सबसे पहले जो भी मतलब आवास हो या राशन कार्ड हो सबसे पहले इनको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्थिति आप देख ही रहे ना। सबसे बेसिक नीड होती है लोगों की, आपका शिक्षा हो गई, आपका हो गया रोटी कपड़ा और मकान। ये 4 चीज़ बेसिकली नीड होनी चाहिए जो हर लोगों को मिलना चाहिए। पहला तो आपको खाने का पूरा व्यवस्था करवाना चाहिए यहाँ के लोगों को, उसके बाद आपको मकान देना चाहिए, उसके बाद कपड़े की फैसिलिटी हो, उसके बाद शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। और यहाँ पे हम आप देख भी रहे होंगे, आप माइक के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ के किसी भी बच्चे को शिक्षा का कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। उनको यहाँ तक ये भी नहीं बता रहा है कि गाँव के अभी तक मुख्यमंत्री कौन है या अपने गाँव के मुखिया कौन है, ये भी नहीं पता है लोगों को। और सब लोग बता रहे थे कि यहाँ मुखिया जी सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं और मुखिया जी ये बोलते हैं कि हमें फैसिलिटी आपको इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप लोग हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए आपको हम फैसिलिटी नहीं दे पा रहे। तो हम ये मुखिया जी से जानना चाह रहे हैं कि देखिए, आपके लिए आप अभी वर्तमान में आप मुखिया है तो आपके लिए सभी लोग एक समान हैं और जिसको पहले मकान मिलना चाहिए उसको आपको पहले देना चाहिए। गांव में ऐसे वैसे लोग भी है हरपुर भिंडी गांव में जिनका पक्का का मकान ऑलरेडी है, लेकिन उनको काफ़ी 2-2, 3-3 मकान अलॉट किया गया है ऑलरेडी, लेकिन इन सबको एक भी मकान अलॉट नहीं किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे आप कितने मतलब लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं? कम से कम तो 100 आदमी से ऊपर है। और कितने आवास अभी तक इंदिरा आवास आपको पास किया गया है यहाँ पर दिया गया है? 4-5 100 लोगों में कितनी फैमिली होगी, कितना घर होगा आप लोगों का? सब बच्चा सियान लेके 100 है। और यहाँ पे स्कूल की कोई फैसिलिटी कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी साधन ना, सड़क ना। अभिषेक जी, मैं बोलना चाह रहा था, एक वोट की रही बात जो ये लोग ने आरोप लगाया है, बोला है क्या जो वोट नहीं देते हैं इसीलिए हमें सुविधा नहीं मिलती है। इसके बारे में अगर ये लोग वोट नहीं फिर से करें फिर इनका स्थिति कैसा रहेगा?
देखिए, हम तो बोले कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि जिसको वो चुनना चाहेंगे वो चुनेंगे और जिसको मन करेंगे उसको वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सपोज डेट केंद्र हो या राज्य हो, अगर राज्य में सरकार नीतीश का है तो ऐसा थोड़ी बाद में बोलेंगे कि हमको तो आप वोट नहीं दिए, आपके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सभी का सेम अधिकार, आप वोट किसी को करें, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसको आप जो पसंद करते हैं उसको वोटिंग कीजिए। लेकिन जब आप चुनाव में प्रतिनिधि बन के आगे आते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे गाँव का है सभी हमारे लिए एक वोटर है और सभी हमारे एक मेंबर की तरह है और उसे हम सपोर्ट करें जितना हो सके, और जो पहले हकदार होंगे उसको हम पहले देंगे। जैसे कि एक लेडीज ने अभी बता रही थी कि हमें हमारा राशन कार्ड मुखिया जी के पास रहता है, जो भी पैसा कौन जॉब कार्ड के बारे में बता रहे थे कि जॉब कार्ड का जो भी कार्ड है हमारे मुखिया जी के पास होता है, वो हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाता है कोई भी पैसा, और मतलब कभी आज तक नहीं मिला। इस बारे में इन्होंने तो बताया 10 दिन काम करने के एवज में 500 रुपये दिया जाता है, इसके बारे में क्या? देखिए, जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, हमें आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कितना एक दिन का पर डे का किराया है। 400 अप्रोक्सीमेट एक दिन का उनको देना है। लेकिन अगर 50 रुपया दे रहे हैं तो फिर 350 रुपया जा कहाँ रहा है, ये एग्जैक्ट हम एक बार देख लेंगे कि इतना मिलना चाहिए उनको। लेकिन हमारे अनुमान से 400 मिलना चाहिए एक दिन का, तो वो आप 350 जा कहाँ रहे? अगर इनको 50 रुपया दिया जा रहा है तो 350 किसको दिया जा रहा है? ये किसके पॉकेट में जा रहा है? बेटी 20 साल यहाँ बस गया, उसको आदमी मर गया तो कहे जाते कि कहीं यहाँ की मिलते, पैसा कौड़ी नहीं मिलेगा। मुखिया जी बोले, मुखिया जी क्या बोले? हम मर गलखिन तो कहे गेल हमें कुछ नहीं जाना चाहिए, मर गलखिन तो फेंकने आब। कबीर अंत्येष्टि के तहत कुछ अंतिम संस्कार के लिए ग्राम प्रधान को द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है, वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला। देखने आए थे मुखिया जी? नहीं, कहला कि मर गए तो की हो गए, फेंक दो ना, की करिए हम जाके? बोला फेंक दो ना। उनको बोला था कि हमारा बाप मर गया, माँ मर गया, उनको भी नहीं मिला। मेरा एक बड़ा भाई था वो भी मर गया, उनका भी मरनी हरनी का कोई सामान कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। शादी विवाह हम 5 गो 7 गो बेटी को शादी विवाह किया, आज तक 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। सब तर मिला, लेकिन हम लोग को आज तक 5 गो बेटी को पैदा कर प्रतिपाल कर को शादी विवाह कर रहा, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हमारे पेपर में लोन हम लोग को गिरा हुआ है, लोन छपा हुआ है, लोन से निकल नहीं पा रहा है। बाल बच्चा को कोई उपाय नहीं, हम नहीं सूझ रहा है जो हम उनको पढ़ावे लिखावे, चाहे कोई बात है, चाहे कोई विचार करे। अब हम गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाते हैं। 2 गो पोता पोती सब है, उनका भी पढ़ाई लिखाई सब बंद है, स्कूल भी बंद है, लॉकडाउन में जो है सब तरह स्कूल भी बंद है, सरकार कर दिए। यहाँ पर में न दवाई है न सुइया है, हर चीज़ से यहाँ हम गरीब आदमी गिरा हुआ है। कोई मर जाता है दवाई सुइया बिना, कोई मर जाते हैं भोजने बिना, कोई कपड़े लत्ता बिना। कोरोना में सबको कहता है जितना पैसा मिला है, हम लोग को कोरोना में कुछ पैसा नहीं मिला। अच्छा, ये लॉकडाउन के समय में जो सरकार द्वारा आवंटित की गई थी मास्क और साबुन आप लोग को पहुँचाया गया? हाँ, वहाँ मास्क मिला था और जहाँ से साबुन 2 पीस जो है से मिला था। प्रत्येक एक व्यक्ति पर 1 साबुन 1 मास्क मिला? नहीं, जामा घर पर में। अच्छा, एक घर पे 1 साबुन और 1 मास्क? 2 मास्क। एक घर में कितने सदस्य हैं? 10 8 सदस्य ऐसे करके 8 है 10 है। एक मास्क 1 साबुन दिया गया। हाँ, देखिए हमारे ग्राम प्रधान की स्थिति, जो हरपुर भिंडी पंचायत के हैं, सुरेंद्र राय उर्फ अटल जी,